नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। लगातार विभिन्न लोकसभा क्षेत्र में जाकर हम जनता की राय जानना चाहते हैं। देखिए, एक ऐसा वक्त आता है जब जनता अपने दिल की बात कहती है, और जनता के दिल की बात अगर जनप्रतिनिधि नहीं सुनते हैं तो उन्हें निश्चित तौर पर आसमान से जमीन पर गिरा देती है। आज हम बता दें कि झंझारपुर लोकसभा में है और अररिया संग्राम में हम हैं, और यहाँ पर देखिए सभी लोग हैं, कोई जाति धर्म नहीं। वोट जब गिरता है तो सिर्फ विकास पर गिरता है। लेकिन यहाँ 5 साल जो सांसद रहे हैं उनके खिलाफ हमने कई जगह देखा आक्रोश है, क्योंकि वो 5 साल में नजर नहीं आते हैं लोगों का। लेकिन एक कहानी जाने हैं, 1975 से यहाँ की स्थिति क्या रही है, क्या है? 1975 से हमको होश है पूरा। मामू थे मुखिया, सुल्तान अहमद खान 30 साल रहे मुखिया। तो अब इलाका जैसे तैसे प्रोग्रेस किया, लेकिन इतना सही है कि उसमें जितने लोग आए बनते गए, और मामू का रिस्पेक्ट लोगों ने किया, लीडर्स ने कभी नहीं किया। लोगों ने, जनता हीरो है, जनता ने किया, वो नेता नहीं किया। नेता कभी नहीं, अगर करता तो उनको टिकट देता, उनको टिकट मिला ही नहीं। लास्ट में वो भगवान को, तो यहाँ पे पिछड़ा सीट है हमेशा। वो कोई भी सीट रहे, लेकिन एक बात कहेंगे, हम अपनी समस्या कहेंगे। हम 32 साल से लुटन झा कॉलेज में इंग्लिश पढ़ाते हैं, टीचर हैं। हम लोग का हजारों धरना हुआ, कितनी सरकार आई गई देखा, हमने देखा। अभी गए हाल में पटना, 6 साल का सरकार के पास बकाया है हम लोगों का, वित्त रहित का। होली गया, रमजान गया, ईद गया, नहीं आया पैसा। कॉपी देखा दरभंगा में BA का 2 बार, वो भी नहीं आया पैसा। ईद आ गया, मतलब कोई भी सरकार है, आई हैव नो इंटरेस्ट। सांसद जी से मिले हैं कभी? देखिए, पर्सनली आई हेट एवरी गवर्नमेंट इन बिहार, hate no personally, because we are all doing everything in the college and getting nothing. Whether any government is hated by us, वित्त रहित, हम लोग क्या बताएं स्थिति। वोट तो देते ही होंगे ना, फिर भी वोट नहीं देते हम कभी नहीं, मतलब जब नहीं, हमको हेट है, हम नहीं नोटा। अभी तो हम लोग को नियुक्त किया गया है सब 30 प्रोफेसर को काउंटिंग इसमें प्रिजाइडिंग अफसर में। इससे पहले 8 बार पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट बने और 4 बार काउंटिंग नोटा पर देते थे। सांसद जी से मिले हैं? कौन है सांसद आपके? सांसद जी मालूम है कि जदयू के हैं, लेकिन आज तक देखा नहीं है। अगर से आपको मिले तो उनको ढूंढ के बड़ा मेहरबानी लिएगा। 501 रुपए का हमारे तरफ से इनाम है। कितना? 501 रुपए का इनाम है। क्या लापता है? जी, हमको लगता है लापता ही। आप लोग देखे कोई आदमी आज तक क्षेत्र में नहीं आते क्या? कोई नहीं देखा, पूछे ना। अच्छा, तो 5 साल में फिर आ गए हैं आपके सामने? नहीं, इस बात का कोई सवाल ही नहीं है, कोई सवाल नहीं है। नोटा यूज होगा जी। क्या महागठबंधन में भी तो? महागठबंधन में भी तो आया वैसी है, नाव पर सवार होकर के, उनको भी इस बार नहीं ना नोटा हमारा पर्सनल। अच्छा, यहाँ पर मुद्दा क्या है, विकास का क्या मुद्दा? यहाँ के संजय झा यहाँ के मंत्री रहे हैं, उन्होंने तो हमने देखा अभी मिथिला हाट का उन्होंने विकास किया, क्षेत्र का भी। यहाँ के संजय झा अगर मान के चले, अगर वो क्यों नहीं उम्मीदवार बने? वो तो बन सकते, वो तो पार्टी सोचेगी, इसके बारे में हम क्या बोलेंगे। बनते तो कैसा रहता? फिर देखा जाएगा, गाँव के थे, हमारे समाज के थे, हम लोग उनके लिए मेहनत करते। अच्छा, तो वो क्यों नहीं इच्छा जाहिर की कि वो यहाँ के क्षेत्र से थे? ये बात हम कैसे बता सकते हैं कि वो इच्छा क्यों नहीं जाहिर? तो उनकी मर्जी। विकास का तो काम क्यों है? पॉलिटेक्निक लगे दिया, मिथिला हाट लगे दिया, थाना लगे दिया, विकास का काम उन्होंने बहुत किया है। लेकिन एक समस्या है कि साइड रोड नहीं, जिसके कारण प्रतिदिन एक्सीडेंट होता है संग्राम बाजार में। अच्छा, तो इस पे भी आप लोग थोड़ा ध्यान आकर्षित करें केंद्र का। अगर सांसद अभी घूमने आएंगे आपके पास, हाथ जोड़ के कहेंगे जो गलती हुआ छोड़ नहीं, तो हम भी हमको माफ कर दीजिए आप। हम ही बोलेंगे हम ही से गलती हुआ, जो आपको चुन लिए थे एक बार, इस बार माफ कीजिए। अच्छा, नीतीश जी के बदलने से अदल बदल का असर पड़ेगा क्या चुनाव में? कोई असर नहीं पड़ेगा, ये सब राजनीति में होता रहता है। अच्छा, कोई ऐसा है पाक साफ जो एक ही धोती को पकड़ के बैठा हुआ है? सबका वही हाल है, टिकट मिल गया तो आपके साथ है, नहीं मिला तो अगली पार्टी। कोई पाक साफ है आपके नजर में? अच्छा, ये बताइए कि मोदी का कह रहा है कि मोदी चेहरा जो भी हो प्रत्याशी उसको नहीं देंगे। मोदी का लगता है क्या काम है, क्यों करा के सब? हम तो नहीं मोदी को देख करके देंगे, हम तो प्रत्याशी को देख करके देंगे। प्रत्याशी को हम नहीं जानते। मोदी अगला क्या करेगा? अगला अंगूठा छाप, तो हम थोड़ी ना अंगूठा छाप है। हम तो यहाँ के प्रत्याशी को देख करके देंगे कि हमारे लिए कौन काम करने वाला है। तो देख लिया, तो हम तो नहीं देंगे उनको, बोल तो नहीं देंगे। अगर मुकेश सहनी उतर जाएंगे तो भी नहीं देंगे। क्या हमारे झंझारपुर में नेता की कमी थी कि आप बाहर से लाके थोप रहे हैं यहाँ पे? झंझारपुर में नेता की कमी हो गई है, जो बाहर से ला करके मुकेश सहनी को थोप रहे हैं आप झंझारपुर को। अच्छा, एक चीज बताइएगा कि आपको झंझारपुर का विकास लगता है कि हुआ है? कुछ नहीं हुआ है।
क्या विकास हुआ? कुछ नहीं, जैसा था वैसा ही झंझारपुर, कुछ नहीं हुआ। हमसे जाए तो आप लोग घूमते हैं, देखिए ना कहाँ पे क्या विकास हुआ है। एक चीज और बताइए, आप लोग की अपनी समस्या क्या है? जो सरकार की योजना है, जो योजना घर घर तक पहुंची, क्या है? कोई योजना नहीं पहुंची। 2000 कितना 24 चल रहा है, 3 साल से इंदिरा आवास तक नहीं मिला यहाँ की जनता को। 3 साल से कोई इंदिरा आवास नहीं, कोई गरीब लाभ नहीं मिल रहा। तो क्या भाई आप बोल रहे हैं कि नोटा मिला जुला के आप समझ? जी 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 नोटा। चलिए नोटा हम बता दें। देखिए, जिस क्षेत्र का सांसद अगर काम नहीं करेगा, जनता से 5 साल नहीं मिलेगा, देखिए उनका भी फर्ज बनता है, जाइए एक कप चाय पी लीजिए मोहल्ले में आकर के, तो आप 5 साल मतलब समझते हैं। जोड़िए 365 इंटू 5, यानी कि अगर 2000 दिन होते हैं और आपके पास 5 साल में 2000 दिन में अगर समय नहीं मिलता अपनी जनता के साथ, जिन्होंने मेहनत करके इस कड़ी धूप में लंबे लाइन में खड़े होकर आपको वोट दिया है, वैसे नेता अगर जनता के बीच में जाकर के चाय नहीं पियेंगे, उनकी समस्या सुख दुख में नहीं आएंगे, तो निश्चित तौर पर लोग नोटा पड़ देंगे, उसका नुकसान पहुंचेगा। क्या निराश है? मंत्री जी को ढूंढ रहे हैं। कौन मंत्री जी को ढूंढ रहे हैं? रामप्रीत मंडल जी को। मंत्री बन गए? नहीं नहीं, जो पिछले 5 साल में बने आज तक वापस नहीं मिले हैं। आई नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं आते हैं भाई? आप लोग उनको तो पता है, मिलेंगे जब तो पता करेंगे क्यों नहीं आते हैं। यहाँ तो नजर ही नहीं आते। वो है कहाँ के? पता नहीं कहाँ के रहने वाले हैं। अच्छा ये बताइए, चलिए वो नहीं रहते प्रत्याशी, तो आपके नजर में दूसरा और कौन काम करने वाला प्रत्याशी हो सकता है? अभी तक तो नाम मालूम ही नहीं है। और कोई नजर में नेता नहीं है झंझारपुर में? कह रहे कि सारे बहुत नेता हमारे संजय झा जी थे, उनको मिलना चाहिए टिकट। संजय झा क्यों नहीं है? बेगर मेहनत का मिल गया, राज्यसभा सांसद बन गए। तो आपके क्षेत्र जरूरत ही नहीं पड़ा। तो काम करने वाले हैं जी, बहुत ज्यादा काम करने वाले, कोई शक नहीं इसमें। तो उनको जब दरभंगा में खड़े थे तो 3-3 आदमी के कि हम आएंगे, तो संजय जी वहां से चले गए। झंझारपुर में तो उनका घर था, यहाँ से तो खड़ा होना चाहिए। आपके तो पता नहीं चला कि क्यों नहीं आए घर। लोग पूछे नहीं? वो तो आते रहते हैं। नहीं पूछे। अच्छा ये बताइए कि यहाँ आपको कौन कौन मुद्दा है जिस मुद्दे पर इस बार आप वोट डालिएगा? दिल में तो होगा ना कि ये चीज हो जाए, ये चीज होना चाहिए नहीं? सबसे पहले तो यहाँ से जो थे रामप्रीत मंडल जी, वो आकर के हम लोगों से मिले कि 5 साल वो कहाँ गायब थे। उसके बाद आगे मुद्दा का बात करेंगे, जब मिलेंगे जब ही तो मुद्दा का बात करेंगे। हाँ ही नहीं तो क्या बात करें? निराश है जी, बहुत ज्यादा है। तो फिर क्या करेंगे? नोटा पे वोट देंगे। सारे नोटा। ये देखिए स्थिति है झंझारपुर के अररिया संग्राम। अगर एक सांसद प्रतिनिधि सही तरीके से काम नहीं करता अपने क्षेत्र में, तो जनता का आक्रोश निश्चित तौर पर होता है। कितने आक्रोशित हैं आप? भी आक्रोशित हैं? बहुत ज्यादा। क्या है इतना समाज में आक्रोशित है? लेकिन आम जनता, आम पब्लिक जो किसी को जनप्रतिनिधि चुनती है, किसी को अपना वर्चस्व अधिकार देते कि आप हमारी रक्षा करें, आप हमारे दुख सुख में सहयोग हो, और जब वोट मिलने के बाद, जीतने के बाद आप जब नाराज हो जाते हैं, गधे के सर से सिंह की तरह गायब हो जाते हैं, तो फिर तो मुश्किल हो जाता है। हमने आपको अपना जनप्रतिनिधि बनाया, अपने सुख दुख में सहयोग होने के लिए, सम्मिलित करने के लिए आपको चुना, लेकिन आप तो बस जीते और गायब हो गए। अच्छा एक चीज और कौन नेता था जिसके बाद अगर आप चाहते तो वो उनको टिकट मिल सकता था, उनके लिए आप लोग भी करते? और कौन कौन नेता आपको झंझारपुर में? कोई नेता नहीं है? रामप्रीत मंडल हमारे गांव में है 3-4 नेता। कौन कौन? राजेंद्र प्रसाद मंडल जी हैं, 1 नंबर दावेदार हैं बीजेपी के। वो उनको टिकट मिलना चाहिए था, उनको टिकट मिलना चाहिए था, नहीं मिला। नहीं मिला। चर्चा भी नहीं हुई। चर्चा भी नहीं हुई, चर्चा भी नहीं हुई। ये तो बीजेपी जदयू अलायंस में जदयू को चला गया सीट। जदयू को सीट चला गया, ठीक है। और से भी नेता थे, और भी नेता हमारे मनोहर मंडल थे, हमारे हमारे वो नीतीश कुमार को देते थे, फिर से एमपी थे, एमएलए थे, एमपी हो जाते वो। नीतीश कुमार भी थे हमारे, नीतीश मिश्रा जी। एक नाम आ रहा है राजीव मिश्रा का, ये कौन है जानते हैं? ललित मिश्रा करेंगे भतीजा है, वो कि मुकेश सहनी, उनको दे देंगे टिकट। वो किसी को, वो उनका मामला है। तो महागठबंधन को टिकट मिलेगा तो आप लोग का रुझान आएगा, चले रामप्रीत मंडल का चेहरा ठीक नहीं है तो? नहीं, आप किसी को पट्टा बांध करके भेज दीजिएगा कि आप इसको वोट दीजिए, हम कैसे दे देंगे वोट? हमको भी तो जचना चाहिए ना, हमें भी तो दिल में उतरना चाहिए ना, हम आपको दे वोट कि उनको दे वोट किया नहीं दे। आप किसी को भेज दीजिएगा कि इसको बाप मान लो, हम कैसे मान लें? जाति आधार पर तो वोट गिरता ही है ना। जाति आधार पे अब नहीं गिरता है, हो गया, वो समय चला गया। जाति आधार रामप्रीत वाले 5 लाख वोट है उनका, तो सीधे वो रिजल्ट आने दीजिए,
रिजल्ट आने दीजिए। जातीय आधार पर संजय सराबी कभी हाँ बोलिए। जातीय आधार पे वोट होता तो संजय सराबी कभी भी एमएलए नहीं बनते दरभंगा के। लेकिन लोग तो कहते हैं ना जाति वो पार्टी देती है सीट, कहते हैं यादव बेल्ट है, यादव को दो, मुस्लिम है, मुस्लिम को। के लिए कुछ भी बोल दीजिए आप, बात बनाने के लिए कुछ भी बोल दीजिए। हमारे यहाँ के एक बार जिला परिषद सुनील प्रसाद जीवराज का रह चुके हैं, सिर्फ 2 घर हैं। हमारे अंजार भाई रह चुके, हम लोग 10 घर है। जातीय आधार पर कुछ नहीं होता, लोग को पसंद आना चाहिए, छवि के ऊपर होता है। हम लोग यहाँ पे जितने भी हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई मिलकर रहते हैं, यहाँ पे कोई जातिवादी नहीं चलता है। लेकिन पार्टी तो देती है उसी पर वोट। पार्टी से करेगा, हम लोग के मन पे नहीं चाहिए पार्टी हमसे कि हम पार्टी से हैं। आपकी बात कहाँ सुना जाता है? नहीं सुना जाएगा तो उनको पता चल जाएगा इस बार। सब लोग विरोध कर दीजिएगा जी एकदम करेंगे, साहब नोटा पूछ लीजिए ना। समस्या हम लोग का यही है कि ऐसे उम्मीदवार को पार्टी चुन के भेजती है झंझारपुर लोकसभा में, जो सिर्फ वोट लेने के लिए जो 2-4 दिन आएंगे, हाथ जोड़ेंगे, हम लोग को मालिक बना देंगे और वोट लेके वो गायब हो जाएंगे, फिर नजर नहीं आएंगे। रामप्रीत मंडल को हम नाम के अलावा जानते नहीं है, फेस से जानते नहीं है, पोस्टर में बाई चांस देख लिए होंगे। उनसे बेहतर उम्मीदवार A1 उम्मीदवार झंझारपुर लोकसभा में अगर कोई थे तो वो माननीय नीतीश मिश्रा जी, जो अभी झंझारपुर विधानसभा के विधायक हैं, मंत्री भी है। ऐसे उम्मीदवार को अगर पार्टी भेजती है तो हम लोग उनके साथ हैं, हम लोग उनके लिए काम करेंगे। हम लोग युवा है, न रोजगार है न शिक्षा है, हम लोग युवा है, खेलने के लिए एक ग्राउंड नहीं है। एक था ग्राउंड, वहाँ पर पॉलिटेक्निक कॉलेज बन गया जिससे कोई हासिल नहीं है। बाहर से लोग आते हैं, यहाँ के समाज उस यानी कॉलेज के लड़कों से परेशान रहता है, हमेशा मार होता रहता है। मिथिला हाट बन गया, उससे क्या है? कुछ विकास है? हाट में तो बाहर से लोग आ रहे हैं, बाहर से आ रहे, उससे कुछ रोजगार है? कुछ रोजगार तो हुआ 300 के लोग का है, स्थानीय 300 लोग का रोजगार। स्थानीय किसी का नहीं है। आप चल के दिखा दिया स्थानीय कितने लोग हैं मिथिला हाट में? कोई नहीं है स्थानीय, स्थानीय कोई लोग नहीं है। हम लोग जो कुछ ऐसे बच्चे हम लोग का जो क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, अच्छा खेलते हैं, मगर ग्राउंड नहीं हम लोग को खेलने के लिए, फुटबॉल खेलने के लिए नहीं। इस बार क्या करेंगे आप? इस बार क्या करेंगे? इस बार तो नोटा हम लोग के एक चाचा वोट इधर कितना वोट बैंक है आपका नोटा के लिए? नोटा के लिए इधर तो एक तरफा है, इधर कोई पार्टी नहीं चलेगा। मुकेश कितना वोट है इधर? मुकेश सहनी भी बाहर से उम्मीदवार भेज रहे हैं, बाहर का उम्मीदवार आएगा जीत के चला जाएगा, हो गया। समस्तीपुर लोकसभा में तो यही हो रहा था, पारस आ रहे थे, पारस पासवान, और जीत के चले जाते थे। इस मर्तबा दे दिए लोकल उम्मीदवार को, दिमाग चौंक गया। उसी तरीके से यहाँ भी होगा, यहाँ निर्दलीय के साथ हम लोग जी निर्दलीय वोट बैंक इधर है आपका? इधर आपको कौन मोहल्ला ये 9 नंबर वार्ड है। कितना वोट होंगे इसमें? इधर मैक्सिमम होगा आपको 500 1000 प्लस है। 1000 प्लस नोटा जाएगा, सब नोटा जाएगा इस मरतबा कोई पार्टी नहीं। इस मरतबा रोजगार बस युवा की मांग है, नया चेहरा हमको चाहिए, युवा चेहरा चाहिए जो हमारे लिए काम करे, जो हमारी आवाज को दिल्ली लोकसभा में उठाए। ऐसा उम्मीदवार चाहिए, ये उम्मीदवार नहीं चाहिए जीत गए उसके बाद चेहरा भी नहीं दिखाए। तो चलिए देखिए हम बता दें आक्रोश क्यों है यहाँ पर। आक्रोश ये है कि रामप्रीत मंडल 5 साल चुनाव जीतने के बाद क्षेत्र में नहीं आए जनता से मिलने के लिए। यहाँ पर झंझारपुर में और भी नेता हैं, अगर उन नेताओं की बात करें तो उसमें जैसा इन्होंने कहा राजेंद्र मंडल हैं जिनको टिकट मिलना चाहिए लेकिन उनको सीट टिकट नहीं मिला, ना उन पर बात हुई। संजय झा जो कि इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं, इस क्षेत्र में उन्होंने विकास का काम किया, लोग उन्हें बड़ी आशा के साथ देखते हैं, वो विकास कर सकते थे। मनीलाल मंडल, कई तरह के नामों का इन्होंने सुझाव दिया, लेकिन आखिर क्या था कि रामप्रीत मंडल के नाम पर मुहर लगी? जनता के आक्रोश जनता से भी एक बार पूछना चाहिए था। इस बार अगर जनता 20% जनता, सोचिएगा, अगर 20% जनता एग्रेसिव वोटिंग नहीं करेगी तो निश्चित तौर पर बीजेपी जदयू अलायंस को काफ़ी महंगा पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ यह है कि मंत्री संजय झा के कंधों पर भी जिम्मेवारी हो जाएगी पार्टी को बचाना, नीतीश मिश्रा के कंधों पर जिम्मेवारी हो जाएगी पार्टी बचाना। इस परिस्थिति में वो लोग हाथ जोड़ के जनता के पास आएंगे तब शायद कुछ मामला सुलझ सकता है, वरना इस बार मामला बुरी तरह उलझेगा झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र से। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़, क्योंकि हम लगातार आएंगे इस क्षेत्र में और हम पूछेंगे रामप्रीत मंडल से कि आखिर 5 साल आपने जनता के बीच जाने का काम क्यों नहीं किया, उनके सुख दुख में क्यों नहीं गए आप? ये सवाल जनता पूछ रही है, हमारे माध्यम से जवाब देना आपका नैतिक दायित्व है। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़, क्योंकि हर खबर पॉलिटिकल अपडेट हम आपको दिखाते रहेंगे, क्योंकि ये सीट आज रात में तय होगा कि मुकेश सहनी यहाँ की सीट किसको देखेंगे।
ये लालू प्रसाद यादव ने मुकेश सहनी को दे दिया झंझारपुर लोकसभा। अब झंझारपुर में क्या ब्राह्मण उम्मीदवार खड़ा होगा या फिर कोई अति पिछड़ा, अब इसे लेकर के चर्चा है। आज रात तक क्लियर हो सकती है, लेकिन जनता पूरी तरह परेशान और चिंतित है कि ऐसे नेता को क्यों चुना गया, क्यों दोबारा थोपा जा रहा है, जिससे परेशान लोग इस बार नोटा की तरफ जा रहे हैं। रहते रहे बिहार में न्यूज़, यूट्यूब में भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।